नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर स्वागत करता हूं। हिमाचल प्रदेश का कल्चर का ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक टॉपिक इसमें और बच जाता है। उसके बाद कंप्लीट कल्चर आप पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिमाचल प्रदेश की लैंग्वेज 2011 के अनुसार। ठीक है, किस कौन कौन सी लैंग्वेज हिमाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट बोली जाती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जो भाषा है वो है हिंदी। ठीक है, हिंदी भाषा। और हिंदी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कई सारे डायलेक्ट बोले जाते हैं, जिसमें आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं पहाड़ी हिमाचली। ठीक है, 32% लोग इसी भाषा को सबसे ज्यादा बोलते हैं। कांगड़ी हिमाचली नंबर 2 पे 16% लोग इसको बोलते हैं। हिंदी भाषा का प्रयोग 16% लोग करते हैं। ठीक है, मंडियाली हिमाचली 9% लोग बोलते हैं। पंजाबी 9% लोग बोलते हैं। और बाकी जो लैंग्वेज है वो कुल्बी आती हैं, 3% लोग कुल्बी बोलते हैं। भरमौरी गद्दी 2% बोलते हैं। जो आपके चंबियाड़ी हिमाचली ये 2% लोग बोलते हैं। सिरमौरी हिमाचली 2%। नेपाली का प्रयोग भी 1%। किन्नौरी का प्रयोग 1%। अदर डायलेक्ट इन हिमाचल प्रदेश 1%। चुरा की जो लैंग्वेज है 1%। कश्मीरी 1%। ठीक है, तो ये सभी प्रकार की लैंग्वेज हिमाचल प्रदेश में बोली जाती हैं। इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो पिछला टॉपिक हमने छोड़ दिया था उसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर टोटल हम किसके ऊपर डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज के ऊपर करेंगे। सबसे पहले हम कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ लेते हैं। हमने लास्ट में हिमाचल प्रदेश का फोक डांस पढ़ा था, तो उससे संबंधित कुछ म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है, उसके प्रयोग देख लेते हैं। यहाँ से थोड़े बहुत प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बांसुरी, शहनाई, ठीक है, मंगल वाद्य। ठीक है, बांसुरी हमको पता है, शहनाई हमको पता है, मंगल वाद्य, ठीक है, ये भी क्या है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। ठीक है, शुभ अवसरों पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे बांसुरी के साथ साथ बीन। बीन भी आपको पता ही है, बीन भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। प्रश्न ऐसे बनेगा बीन क्या है, तो ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इतना आसान प्रश्न तो पूछेगा नहीं एग्जामिनर। ठीक है, पूछ सकता है कि कब बजाया जाता है, तो ये विवाह के समय इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न यहां से बनेगा किंदरी क्या है, तो किंदरी महासू क्षेत्र में बजाया जाने वाला एक प्रमुख यंत्र है। ठीक है, ग्रेनियांग या जमांग, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। ग्रेनियांग या जमांग ये क्या है, तो लाहौल स्पीति में बजाए जाने वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, कांगड़म, ठीक है, इसको कांगड़म या कांगलिंग कहा जाता है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। मानव की जो जांग होती है उसकी हड्डी से बना होता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग भी हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। मुख्यतः इसका प्रयोग किन्नौर, लाहौल स्पीति आदि क्षेत्रों में देखा जाता है। अन्य वाद्य यंत्र कौन सा है, हरण सिंगा इसको बोल सकते हैं, कमल है, तुरई है, अलगोजा है। ठीक है, और जुड़वा बांसुरी, ये अंग्रेजी में भी लिखा गया है, यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं। तो दीज आर इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन हिमाचल प्रदेश। कुछ तार वाद्य यंत्र हैं, ठीक है, जिसमें तार का प्रयोग किया, जिसमें सारंगी सबको पता है, एक तारा सबको पता है, किंदरी देवतारा। ठीक है, ग्राम्यांग, रबाब, जुमांग, रुमन, रुमाल्स। प्रश्न ये आएगा कि ग्राम्यांग क्या है, तो एक प्रकार का तार वाद्य यंत्र हिमाचल प्रदेश में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है ताल वाद्य यंत्र। ठीक है, यानी कि जिनको पीट कर यूज किया जाता है। इसमें मंजीरा आ गया एक, ठीक है, जिसे ताल भी कहा जाता है, पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है। ठीक है, अन्य है ताल है, जेरा है, खड़ताल है, गिनी है। इतना इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनते नहीं है। ठीक है, केवल इतना पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, हिमाचल प्रदेश में प्रयोग में लाया जाने वाला मंजीरा क्या है, तो एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। ठीक है, चिमटा बेल्स, घंटियां इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेल्स का प्रयोग किया जाता है, घंटियों का प्रयोग किया जाता है। घुंघरू एक वाद्य यंत्र है, इसको पहना जाता है। ठीक है, किकथा या मुरचंग ये भी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी की खड़ताल और घंटियां, इसका प्रयोग भी किया जाता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जामिनेशन में बहुत कम प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो है लोक नाटक।
यहाँ से काफ़ी प्रश्न एग्जामिनेशन में बनते हैं, तो इसको थोड़ा-सा आप प्रॉपर तरीके से नोट भी करें, डिस्कस भी करें और इसके एमसीक्यूज़ भी हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। नंबर 1 है करियाला, इसको कड़ियाला ना बोलकर करियाला कहा जाता है, ठीक है? करियाला कहा जाता है, महत्वपूर्ण ये भी हिमाचल प्रदेश का एक लोक नाटक है, फोक ड्रामा है। कहाँ पर प्रयोग होता है? शिमला में, सोलन में और सिरमौर में। यहाँ का जो इम्पोर्टेंट लोक नाटक है उसका नाम करियाला, ठीक है? इसका डिस्क्रिप्शन क्या है इम्पोर्टेंट? दिवाली पर प्रस्तुत किया जाने वाला जीवंत लोक नाटक है, ठीक है? तीव्र संवादों और संगीत के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, तो इसको भी आप प्रॉपर तरीके से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बांथड़ा, ठीक है? बांथड़ा या बांथड़ा कहा जाता है, मंडी क्षेत्र का बांथड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? ये भी एक लोक नाटक है, पारंपरिक नाटक है जिसमें गायक, वादक और नाचने वाले भाग लेते हैं। मुख्यतः दिवाली के समय ये भी आयोजित किया जाता है। बांथड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हिरण या हरन हरन तारा इसको बोलते हैं, हरनात्रा इसको बोलते हैं। चंबा क्षेत्र गद्दी जनजाति द्वारा बसंत ऋतु में किया जाने वाला नाटक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खप्पर और चंद्रौली जैसे पात्रों सहित विशेष पराधीनों में मुखौटों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, इसे परफॉर्म किया जाता है, तो ये भी नोट कर लेना। प्रश्न ये आएगा कि हिरन या हरन तारा, ठीक है, ये किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नाटक है? तो आंसर करेंगे आप चंबा, ठीक है? भागतन या भगाट इसको कहा जाता है, भागतन या भगत, ठीक है? ये कहाँ का इंपॉर्टेंट है? बेस्ड ऑन रास लीला परफॉर्म्ड विदाउट स्टेज, ठीक है? रेलिंग ऑन एक्टर्स विट एंड स्किल्स, तो ये कांगड़ा क्षेत्र में, ठीक है, और चंबा क्षेत्र में इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। रासलीला पर आधारित नाटक है, रासलीला यानी कि जिसका संबंध कृष्ण भगवान से है, ठीक है, उससे संबंधित ये इंपॉर्टेंट नाटक है, ठीक है? बिना मंच के इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसको परफॉर्म किया जाता है और कलाकारों की बुद्धि और अनिवय क्षमता पर निर्भर होता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है? नेक्स्ट आता है बुद्धा या बुड़ीछी, ठीक है? बुड़ीछू इसको कहा जाता है, बुद्धा या बुड़ीछू। ये सुंदर नगर और करसोग मंडी क्षेत्र का प्रमुख लोक नाटक है। निम्न जातियों में काफी विकसित है, जिसमें कलाकार भूसे और 3 सींगों वाली टोपी पहनते हैं और भक्ति गीतों से इसकी शुरुआत होती है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनर आपका लोक नाटक और क्षेत्र पूछता है मुख्यतः, तो जरूर याद करना है। नेक्स्ट आता है स्वांग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्वांग, ठीक है? विभिन्न क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में इसका भी प्रयोग किया जाता है। शिमला में स्वांग होता है, सिरमौर में होता है, ठीक है? पारंपरिक रूप से गीत और गद्य के माध्यम से कहानियां सुनाई जाती हैं, कम अभिनय होता है और पोशाक सीधे साधारण होते हैं और खुले स्थानों पर इसका प्रदर्शन होता है, तो ये भी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, परफॉर्म किया जाने वाला एक प्रसिद्ध, ठीक है, लोक नाटक है। हरुल हरुल जौनसार, बाबर और हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों पर परफॉर्म किया जाता है। सिरमौर में मेरली और शिमला के क्षेत्रों में, जो मेरली किससे रिलेटेड है, ठीक है, जो मेरली किससे रिलेटेड है, उत्तराखंड की सीमा पर बसे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर की जो हाटी जनजाति द्वारा किया जाता है, हाटी समुदाय के लोग हैं, ठीक है, सिरमौर में मुख्यतः, ठीक है, नाचे जाने वाले नाटक जिसमें देवी देवताओं की वीर गाथाएं सुनाई जाती हैं, स्थानीय तौरों पर ये भूमिका निभाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है हरुल। ये भी एक प्रकार से हिमाचल प्रदेश में परफॉर्म किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नाटक है। अब आते हैं हम अपने जो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है पहाड़ी लैंग्वेज और डायलेक्ट हिमाचल प्रदेश की, इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे। हिमाचल प्रदेश में 30 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं, तो 30 से अधिक का मतलब है, कभी 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 पूछ ले तो कंप्लीट, तो 32 आप नोट कर सकते हो। मैक्सिमम 32 लैंग्वेज या डायलेक्ट यहाँ पर बोले जाते हैं, उपबोलियां बोली जाती है। मुख्य भाषा समूह पश्चिमी पहाड़ी है, जिसे 90% से अधिक लोग बोलते हैं, ठीक है? तो प्रश्न क्या बनता है? पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी का प्रयोग हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है। यह भाषाएं इंडो आर्यन परिवार की हैं, ठीक है? अगर कभी पूछा जाए कि इंडो आर्यन से कितनी लैंग्वेज हिमाचल प्रदेश में
प्रमुख हैं, तो आप 22 लैंग्वेज करोगे, 32 में से 22 आर्यन परिवार से संबंधित रहती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर पहाड़ी क्षेत्रों तक फैली हुई है। ठीक है, इंडो परिवार की भाषा है, नेपाली का भी समरूप देखने को मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, भारतीय भाषा सर्वेक्षण ने भाषाओं को राजनीतिक आधार पर वर्गीकृत किया है। ठीक है, और जो मॉडर्न रिसर्च है, आधुनिक जो शोध हुआ है, ठीक है, उसमें भाषा की संरचना और शब्दावली पर केंद्रित किया गया है। 1881 की जो सेंसस हुई, ओवर 12 लाख पीपल रिपोर्टेड पहाड़ी एज देयर लैंग्वेज। 1881 की जनगणना के अनुसार 12 लाख से अधिक लोगों ने पहाड़ी को अपनी भाषा बताया था। पहाड़ी भाषा जिसका ओरिजिन माना जाता है, यहां पर लिख लीजिए, पहाड़ी भाषा का ओरिजिन हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से। शौरसेनी अपभ्रंश से हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा यही लैंग्वेज बोली जाती है। इसके कई सारे प्रकार है। ठीक है, और इसे लिखा भी जाता है, टांकरी इसकी लिपि है। ठीक है, बनिए लोग इसका ज्यादा प्रयोग करते हैं। टांकरी लिपि इसकी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट है, तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए हम इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं। हमने पहले पढ़ लिया था कि हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट लैंग्वेज है दैट इज हिंदी। हिंदी के साथ साथ संस्कृत भाषा, और इसके साथ साथ पहाड़ी भाषा। ठीक है, पहाड़ी ये भाषा ही बोलेंगे क्योंकि इसकी एक लिपि है। ठीक है, और वो कौन सी लिपि है और उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, टांकरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये काफी सारे डायलेक्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर एक आता है कांगड़ा और शिमला। कांगड़ा और शिमला में पश्चिमी पहाड़ी बोली जाती है, वेस्टर्न पहाड़ी का इंपॉर्टेंट प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिरमौर में इंपॉर्टेंट सिरमौरी डायलेक्ट स्प्लिट इनटू, जो सिरमौर क्षेत्र है वहां पर आप लिख लेना है, इसको धारटी कहा जाता है, धरती नहीं है, इसका नाम है धारटी। कभी एग्जामिनेशन में पूछा है कि धारटी कहाँ का इंपॉर्टेंट डायलेक्ट है, तो ये, ठीक है, जो गिरिपार है, जो आपका ट्रांस हिमालय, जो आपका ट्रांस गिरी का क्षेत्र है सिरमौर में, वहां पर मेयरली धारटी जो क्षेत्र है, धारटी एक एरिया पड़ता है सिरमौर है, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो गिरी पार है, ठीक है, गिरी पार है, शीर्ष गिरी का क्षेत्र है, उसमें बिशुआई, ये भी लिख लेना, धारटी और बिशुआई ये कहाँ की लैंग्वेज है, सिरमौर की इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। गिरिपार बोली जाने वाली लैंग्वेज बिशुआई है, और इसके साथ साथ भगाटी ये सोलन में बोली जाती है। तो इसमें भगाट रियासत कहाँ की रियासत है, सोलन की, तो वहां पर ये बोली जाती है। भगलानी भागल रियासत एक कहाँ की रियासत है, ये भी सोलन की रियासत है। तो कुनियार और अर्की क्षेत्र में भगलानी जो लैंग्वेज है उसका प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको कर सकते हैं सोलन क्षेत्र भगलानी, या इसको जो आपके भागल रियासत कहाँ की रियासत थी, तो इस तरह से बहुत आसान हो जाता है इनको याद करना। तो ये सोलन की रियासत थी, नाला सॉरी आपका सोलन, और जो आपका कुनियार और अर्की क्षेत्र, इसको बोला जाता है हिंडूरी। ठीक है, हिंडूर एक रियासत हुआ करती थी। हिंडूर नालागढ़ का प्राचीन नाम है। तो नालागढ़ में बोली जाने वाली ये इंपॉर्टेंट भाषा है हिंडूरी। क्योंथली, ठीक है, ये क्योंथली ना होकर इसका नाम है क्योंथली। क्योंथली शिमला की एक रियासत हुआ करती थी पहले, सोलन का आधा भाग इसमें आता था। तो ये भी सोलन की महत्वपूर्ण लैंग्वेज आ गई है, क्योंथली भी सोलन का ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये भी सोलन में ही प्रयोग में की जाती है। फिर से इसी की चर्चा हो रही है। क्योंथली, क्योंथल राज्य व बलसन भज्जी जुबल और कोटखाई कुमारसेन। ठीक है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंथली, क्योंथल जो क्योंथल रियासत थी, गिरिसेन जिसके फाउंडर थे, वर्तमान शिमला क्योंथल रियासत के भाग में आता था। ठीक है, तो क्योंथल में यानी कि शिमला में, शिमला का जो एरिया है, बलसन, भज्जी, जुब्बल, कोटखाई, कुमारसेन, यहाँ तो क्योंथली बोली ही जाती है, लेकिन सोलन में भी बोली जाती है, तो इसको जरूर नोट करें। महासुई, तो महासु क्षेत्र कहाँ पड़ता है, ये जुब्बल कोटखाई में पड़ता है। 1948 के बाद क्योंथली और उसकी उपबोलियों को सामूहिक नाम है महासुई। तो महासु जुब्बल कोटखाई का क्षेत्र है, वहां पर ये बोली बोली जाती है। ठीक है, इसको बोल, नेक्स्ट आ गया बरारी। ठीक है, बरारी ये जुब्बल कोटखाई
रोहड़ू में बोली जाने वाली प्रसिद्ध डायलेक्ट है, तो इसको भी आप नोट कर लेना। क्योंथली के ही ये सब डिवीजन है। किरणी, तो ये इंपॉर्टेंट। थरोच जो शिमला के चौपाल क्षेत्र में आता है, ठीक है, शिमला के चौपाल क्षेत्र में आता है थरोच, वहां की प्रसिद्ध डायलेक्ट है किरणी, तो इसको भी जरूर नोट करें। कोची, तो कोची ये जो लैंग्वेज है ये रामपुर बुशहर, ठीक है, कोटगढ़ और कुमारसैन और सरान क्षेत्र में बोली जाती है। किन्नौर के लोग, ठीक है, जो किन्नौर के लोग हैं वो नॉन किन्नौरा जो भी हैं उनको कोचे कहते हैं, लेकिन कोचे मुख्यतः रामपुर बुशहर के क्षेत्र के लोग हो गए, और शिमला का कोटगढ़ क्षेत्र इसमें हो गया, कुमारसैन हो गया, और बुशहर का ही सरान क्षेत्र, वहां पर कोची लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, तो इसको भी नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आता है। कुल्वी, ठीक है, कुल्वी ये कुल्लू घाटी में, कुल्लू घाटी की प्रमुख लैंग्वेज है, ठीक है, इसमें मुख्य कुल्वी, सिराजी ये भी डिवाइडेड की गई हैं। कुल्लू क्षेत्र में कुल्लूवी लैंग्वेज, सिराजी जो कि अंदरूनी सिराज का क्षेत्र आता है, कुल्लू का क्षेत्र आता है सिराज, मंडी का क्षेत्र आता है सिराज, ठीक है, इनके बीच में बोली जाती है, और सैंज क्षेत्र में सैंजी लैंग्वेज बोली जाती है, कुल्लू के सैंज में, ठीक है। नेक्स्ट आता है मंडियाली। मंडियाली मंडी सुंदरनगर करसोग में बोली जाती है, जिसे सुकेती भी कहा जाता है, तो सुकेत भी इंपॉर्टेंट कहाँ का पार्ट है, मंडी का, तो वहां पर सुकेती लैंग्वेज का प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है, इनको डायलेक्ट बोलेंगे, उपभाषाएं बोलेंगे। मंडी और सुकेत का 1948 में एकीकरण हुआ, अब इसे मंडी जिला कहा जाता है। इसका पॉलिटिकल हिस्ट्री हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए, आपको सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं वो आपको क्लियर मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद है स्टैंडर्ड बिलासपुरी, ये बिलासपुर कैपिटल, जो बिलासपुर का जो कैपिटल है, ठीक है, बिलासपुर हेडक्वार्टर है, वहां पर बोली जाती है। उत्तरी बिलासपुरी ये कांगड़ा क्षेत्र में भी बोली जाती हैं, बिलासपुर क्षेत्र में भी बोली जाती हैं। दक्षिणी बिलासपुरी ये नालागढ़ क्षेत्र में बोली जाती हैं, ठीक है, और पश्चिमी बिलासपुरी, ठीक है, ये मंडी क्षेत्र में भी बोली जाती हैं, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतना ज्यादा डिटेल में प्रश्न नहीं बनते हैं, केवल बिलासपुरी याद रख लीजिए, या कहलूरी याद रख लीजिए। बिलासपुरी और कहलूरी ये कहाँ की प्रसिद्ध लैंग्वेज है, बिलासपुर की, ठीक है। बिलासपुरी कहलूरी की 6 शाखाएं हैं, ठीक है जी, बिलासपुर कहलूर की 6 शाखाएं हैं, ठीक है। उपशाखा है मानक बिलासपुरी, उत्तर दक्षिणी पश्चिमी मंडियाली, जैसे कई प्रकार के इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड, थोड़ा सा अब मैं थोड़ा सा हल्का सा पॉज ले लेता हूं, क्योंकि सिस्टम में थोड़ा सा बैटरी की इशू हो रहा है, तो मैं इसको एक बार प्रॉपर तरीके से प्रॉब्लम को सॉर्ट कर लेता हूं। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ग्रियर्सन ने बिलासपुर, एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हुए ग्रियर्सन, उसने बिलासपुरी को पंजाब की शाखा कहा, लेकिन आधुनिक विद्वान इसे पश्चिमी पहाड़ी मानते हैं, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना है, ठीक है, कि किसने बिलासपुरी को पंजाबी भाषा की ही शाखा बताया था, ठीक है तो उसका नाम ग्रियर्सन आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आता है कि बिलासपुरी टांकरी लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी में नहीं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो बिलासपुरी लैंग्वेज है उसकी जो लिपि है वो टांकरी है, गुरुमुखी नहीं, जबकि पंजाबी की जो लिपि है वो गुरुमुखी है, ठीक है। भाषाई रूप से बिलासपुरी चंबा, मंडी और जम्मू के करीब है, ठीक है, तो इसलिए भी इसको हिमाचली पश्चिमी पहाड़ी कहा जाएगा, क्योंकि इसका जो स्लैंग मिलता है वो ज्यादातर चंबा, मंडी और जम्मू से मिलता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हो गई है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंबा, चंबा की प्रसिद्ध बोलियां, तो चंबा में चुरा क्षेत्र आता है तो वहां पर चुरा ही बोली जाती है। पांगी क्षेत्र आता है तो वहां पर पंगवाली क्षेत्र आता है, बोली जाती है। भटियात क्षेत्र आता है तो वहां पर भटियाती बोली आती है, ठीक है, और भरमौर क्षेत्र आता है तो वहां पर भरमौरी बोली बोली जाती है। और चंबा की जो प्रसिद्ध लैंग्वेज है वो चंबियाली है, चुराई, पंगवाली, भटियाती, ठीक है, भटियाली ना होकर इसको भटियाती कहा जाएगा, ठीक है। ये सारी लैंग्वेज कहाँ पर बोली जाती है, सारी भाषाएं चंबा की है।
किन्नौर की बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। जो किन्नौरी लैंग्वेज है, ठीक है, उसको होमस्कॉड ना कहकर होमस्कंद कहा जाता है। इसको होमस्कंद लिखते हैं ऐसे, ठीक है, होमस्कंद कहा जाता है। 75% पॉपुलेशन किन्नौर की इसी लैंग्वेज को बोलती है, ठीक है। ये बहुत सारे भागों में डिवाइडेड है, इनको उनको नोट करना है आपने। कौन कौन से? एक है संगनूर, यहां पर भी लिखा है संगनूर, ठीक है। जंगियाम, ठीक है, जंगी क्षेत्र में जंगियाम बोली जाती है। शुमचो, ठीक है, तो यहां पर शुमचो लिखा लिखा गया है। तिब्बतन डायलेक्ट का प्रयोग भी, तिब्बती बोलियां और किन्नौरी जांगराम मिक्स, ठीक है, किन्नौरी जांगराम मिक्सचर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये प्रमुख बोलियां हैं, होमस्कंद का ही प्रकार है। तो प्रश्न आपका यही बोला जाता है कि किन्नौर की प्रसिद्ध लैंग्वेजेस कौन सी? होमस्कंद। इसके साथ साथ शंगनूर, ठीक है, आपका जो आपका जंगियाम और शुम को भी याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है जी। क्लियर हो गया? किन्नौर की अनुसूचित जातियां सीमावर्ती क्षेत्र की भाषाएं बोलती हैं। कुल्लू का जो मलाना है, मलाना की बोली, ठीक है, कुल्लू में मलाना की बोली, ठीक है, इसको किन्नौरी से जोड़ा जाता है थोड़ा सा, इसको भी, ठीक है, किन्नौरी का टच देखने को मिलता है। तिब्बतन प्रभाव भारत की भाषा पर, हिमाचल प्रदेश की भाषा पर, लाहौल स्पीति में जो भोटी है, भोटी भाषा है, ठीक है, तिब्बती भाषा उसको कहा जाता है। और ये जो मोनेस्ट्रीज है, लाहौल स्पीति की मोनेस्ट्री है, वहां पर जो भाषाएं लैंग्वेज यूज की जाती है, भोटी के ही प्रकार माने जाते हैं। गेहरी, मानछेद इसका नाम है, और चागसा, ठीक है, मैं यहां पर लिख लेता हूं, मानछेद इसको कहते हैं और इसको कहते हैं चागसा। तो ये किसके? भोटी भाषा के ही टाइप से आगे, ठीक है, जिसका प्रयोग बौद्धिस्ट लोग यहां पर करते हैं, लाहौल स्पीति की मोनेस्ट्रीज में करते हैं, ठीक है जी। भाषाई उत्पत्ति और लिपियां, ठीक है, ग्रियर्सन ने, ये इंपॉर्टेंट, ग्रियर्सन फिर से नाम आ रहा है क्योंकि यही व्यक्ति है जिसने हिमाचल प्रदेश की लैंग्वेज पर रिसर्च किया था, ठीक है। ग्रियर्सन ने पहाड़ी जो दार्दिक और पश्चिमी मूल से जोड़ा है पहाड़ी भाषा को, ठीक है, पिशाची मूल से जोड़ा है, ठीक है, कि ये दार्दिक और पिशाची मूल के लोग भाषा है, ठीक है। लेकिन भारतीय विद्वानों ने इसे शौर सैनी अपभ्रंश से जोड़ा है, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो पहाड़ी लैंग्वेज है उसका उद्गम शौर सैनी अपभ्रंश से माना जाता है, लेकिन ग्रियर्सन ये कहता है कि नहीं, ये पिशाची मूल की लैंग्वेजेस हैं, वहां से इसका ओरिजिन माना गया। पहाड़ी में कोल, किराती, ठीक है, जनजातीय भाषाओं का मिश्रण है जो हिंदी पंजाबी से बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात हो गई। टांकरी लिपि, पहले पहाड़ी बोलियों को लिखने के लिए जो लिपि यूज होती थी उसको टांकरी कहा जाता है। अब देवनागरी ही प्रमुख लिपि है क्योंकि टांकरी में केवल बहुत सारी सीमाएं हैं, इसका प्रयोग केवल वर्णीय लोग ही करते हैं हिमाचल प्रदेश में। लैंग्वेज प्रमोशन कैसे होता है हिमाचल प्रदेश में? ठीक है, हिमाचल सरकार ने 1972 में भाषा विभाग और अकादमी की स्थापना करी थी, ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लेना है। और कुछ लिटरेरी वर्क भी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो इसको हिंदी में भी देख लेते हैं हम। सॉरी, ये आपको अंग्रेजी में ही देखने को मिलेगा, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। स्टडीज इन नॉर्दर्न हिमालय डायलेक्ट्स किताब, ये साहित्य पर लिखी गई, सॉरी, जो आपकी लैंग्वेज है उन पर लिखी गई इंपॉर्टेंट लिटरेचर है। तो स्टडी इन द नॉर्दर्न हिमालय डायलेक्ट्स, इसके राइटर टीजी वैली, इसको नोट कर लेना, ठीक है। कांगड़ी शब्द संग्रह, इसके राइटर हैं चांद कश्यप, ठीक है, चंद कश्यप या चांद कश्यप बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट किताब है। संस्कृत एलिमेंट्स इन सिराजी, डॉक्टर नरेंद्र नाथ इसके राइटर हैं। कुलवी लोक साहित्य, इसके राइटर मिलते हैं पदमचंद कश्यप। और कांगड़ी आ डिस्क्रिप्टिव स्टडी, इसके राइटर मिलते हैं डॉक्टर श्यामलाल डोगरा। और किन्नौरी लोक साहित्य है, इसके राइटर आपको डॉक्टर बंशीराम शर्मा देखने को मिलेंगे। और मंडियाली लोकगीत डॉक्टर किशन कांशीराम। और सिरमौरी लोक साहित्य डॉक्टर खुशीराम गौतम। तो इन सबको आप नोट कर लेना, इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जो भाषा है, लैंग्वेज के ऊपर लिखी गई प्रसिद्ध किताबें हैं हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है हमारा, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के ऊपर एक लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे,
ठीक है? तो आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमारे दूसरे टॉपिक भी हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे आपको, जिसमें इंडियन हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी के हम एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक्स हम इसमें ला रहे हैं, ठीक है? जो सभी एग्ज़ामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है जी? चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो या हिमाचल प्रदेश टीजीटी, ठीक है? या पीजीटी, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।